तो उसका मनीष कश्यप गद्दारी की बिल्कुल बिल्कुल जनता के साथ गलत किए हैं, वो गद्दारी किए हैं, कहने गद्दार हैं वो, बिल्कुल गद्दार हैं। हाँ। पहले उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, हाँ। गरीबों के लिए लड़ते थे, हाँ। सड़क पर उतर कर सड़क से लेकर वो कहते थे सड़क से लेकर हम सदन तक जाएंगे तो हो सकता है जनता का बात हम वहाँ उठाएंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने वहाँ गया तो वहाँ शायद लोग वो एक बार गए थे, वो मिश्रा जी के चैनल पे गए हुए थे। हाँ। मिश्रा जी ने उन्हें उनके चैनल में बड़ी सुंदर जवाब पूछी हाँ। कि पहले तो आपका बाल सफेद हुआ करता था, शुभांकर मिश्रा जी, हाँ, कि आपका जो है पहले बाल पका होता था, कपड़ा जैसे तैसे पहन कर रोड पर रिपोर्टिंग करते थे, आज जो है बाल काला हो गया है, एकदम पूरा ट्रिम हो गया है ना, लगता है कि पैसा दबा के मिला है ना। कितना मिला है वो उन्होंने बताया नहीं। तो जाहिर सी बात है वो गए थे स्वार्थ सिद्धि के लिए, यानी कि लोभ उनको दिया गया है, वो बैठे हैं तभी जब उनको मोटा माल मिला तभी। अब देखिए कि अब मेरा स्वार्थ सिद्ध उधर नहीं होगा, ना ही मुझे अगली बार टिकट मिलेगा वहाँ से। अच्छा। हमको सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाना पड़ेगा। अच्छा। तो सोचे कि फिर से चलो जनता को हम जगाते हैं, लेकिन जनता इतनी बुड़बक नहीं है, वो जान रही है जो जनता आपको उठाकर शीर्ष पर पहुंचाती है वही जनता कॉलर पकड़कर धरती पर पटकना जानती है। ठीक है, ये आप देखते हैं कांग्रेस का समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस काल में जब बीजेपी का कोई सीट नहीं होता था, उस समय वो वाजपेयी जी का मजाक उड़ाई थी। उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और जाहिर सी बात है वो हुआ। तो उसी तरह से अब जो दृश्य वो आपके सामने है, तो जाहिर से कहीं ना कहीं वो जनता के साथ गद्दारी की, उसका फल उनको मिला है। जनता जितनी विश्वास की थी कि मेरा मसीहा है वो पश्चिमी चंपारण को आगे बढ़ाएगा, उठाएगा, और उसी के साथ जनता के साथ गद्दारी कर देते हैं। बिल्कुल गद्दारी की है, और जनता अब उन्हें कभी माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता उनके वास्तविक चेहरा को समझ चुकी है कि वो मनीष कश्यप नहीं है जो पहले हमारे लिए लड़ा करते थे। 24 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह पश्चिमी चंपारण की जनता मनीष कश्यप पे भरोसा कर रही थी, शुरू में जितना सपोर्ट मिल रहा था जनता को, और लेकिन अचानक वो बीजेपी में शामिल होते हैं और जनता के साथ गद्दारी करते हैं, किस हद तक सही था वो चीज़ मनीष कश्यप का? जो चंपारण के लोग थे बहुत भरोसा था उनको मनीष कश्यप पे, लेकिन मनीष कश्यप ने उनका भरोसा को चकनाचूर कर दिया। और मनीष कश्यप सोचे कि हम बीजेपी में जाके बड़े नेता बन जाएंगे, बीजेपी का गमछा ओढ़ लिए, सदस्यता ले लिए, अब सुनने में आ रहा है बाल वाल रंगवा लिए, अब सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप जो सदस्यता उसको वापस दे रहे हैं। दाल नहीं गला वहाँ पे क्या उनका? अच्छा, जो चीज हमेशा मतलब कि स्वतंत्र पत्रकारिता सबको उल्लू बनाने का काम करते थे, लेकिन बीजेपी ने मनीष कश्यप को उल्लू बना दिया। मतलब उनकी हैसियत बता दी बीजेपी ने हैसियत बता दी कि तुम क्या हो। वो सोचते हैं वो दूसरों को ठगने का काम, ठग ऑफ बिहार कहा जाता है मनीष कश्यप को, लेकिन बीजेपी ने ठग ऑफ बिहार को सच में ठग ऑफ बिहार बना दिया। ठग ऑफ बिहार आप किस आधार पे? जैसे वो चंदा तहसीलें चुनाव लड़ने के नाम पे इसमें बिल्कुल ठग ऑफ बिहार है। वो लोगों के साथ खेलते हैं। और देखिए सन ऑफ बिहार वो खुद से नाम रख लिए, वो सन ऑफ बिहार कुछ है नहीं। अगर वो इतने बड़े सन ऑफ बिहार थे और जिस तरह से वो बोल रहे थे हम भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्यों भाजपा धोबी का कुत्ता समझ के उसको फेंक दिया? वो खुद वापस ले रहे हैं। अरे सुनिए ना, वापस ले रहे हैं, खुद वापस नहीं ले रहे हैं। कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। उनके वो लालची किस्म के इंसान है, ठीक है। अगर आरजेडी टिकट उनको दे देना तो वो कैसे कुत्ता को हड्डी दिया जाता है तो दौड़े दौड़े आ जाता है, वैसे अगर आरजेडी टिकट दे देना तो भी वो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। उधर से वो सोचे कि अरे बीजेपी से हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे उनका दाल नहीं गल रहा है। तो जब दाल नहीं गल रहा है तो वो सोचे कि हम अपना इमेज तो उनका खराब हो। विपिन सर तो उनको ऐसे भी धोते रहते हैं, सबको पता है, विपिन सर उसको धोते रहते हैं। अब वो फिर से सोच रहा है कि हम पुराना वाला मनीष कश्यप बन जाएंगे, मेरा वो छवि बन जाएगा, तो वो अब होने वाला नहीं है। अगर मनीष कश्यप के वीडियो में जाइएगा तो बोला जाता है ना, आदमी का पहले विरोध होता है तब वो बड़ा आदमी बनता है, लेकिन पहले ये वो बड़ा आदमी बन गया उसके बाद इसका विरोध शुरू हुआ है। इसके कमेंट में बहुत सारे का तो कमेंट ही ऑफ करके रखता है। अच्छा। कमेंट में इसको लगातार गाली मिलता है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट है वो बोल दे कि हमको मनीष कश्यप पसंद है भैया? एकदम नहीं, इतना खराब है आदमी है इंसान, उससे ज्यादा खराब दल बदलू है, पहले नीतीश कुमार ही बोलते हैं ना कि बोला जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार से 100 गुना ज्यादा इसमें भरा हुआ है, सबसे बड़ा पलटू राम है ये। पहले का उनका वीडियो देखते थे जब पुल गिरता था तो सीधा सरकार को दोषी। सुनिए ना, अरे ये सुनिए ना, कुछ दिन पहले बोल रहा था एक इंटरव्यू में प्रज्वल रवन्ना कौन है हमारे जानकारी में नहीं है, और कुछ दिन बाद ये वीडियो बनाया तो उसमें
प्रज्वल रवन्ना का बात बता के बोल रहा था कि वहाँ से ज्यादा यहाँ पे रेप हो रहा है। कभी मनीष का, कभी ये किसी का बुराई करता है उसके बाद बड़ाई करने लगता है। इसका अपना कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ चाहिए फेम, चाहिए पैसा, चाहिए। उसके बाद से यहाँ तक कि वो छोड़िए ना, इसके खुद के चैनल में जिस रिपोर्टर का फेस वैल्यू बढ़ने लगता है ना, उसको ये निकाल के फेंक देता है। बताइए, जिसका रिपोर्टर का फेस वैल्यू बढ़ने लगता है तो मनीष कश्यप ही सिर्फ आगे बढ़े, है ना? बिल्कुल, मनीष कश्यप के चैनल में जो भी रिपोर्टर का फेस वैल्यू बढ़ने लगता है, उसको ये निकाल देता है। बताइए, ये बात सच है। ये बात सच में सच है, उसको ये निकाल देता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टर तो आप अगर फील्ड में घूमते हैं तो ये भी बोलेंगे कि मनीष कश्यप काम करवा के पैसा नहीं देता है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जैसे मनीष कश्यप पार्टी में शामिल हो गए, क्यों शामिल हुए थे? कुछ लोभ मिला, मोटा पैसा मिला? एमएलसी बनने एमएलसी के लिए लोभ मिला था, कुछ पैसा भी मिला। देखिए, मेरा अगर कोई वीडियो पहले भी आप देखे होंगे, कोई वीडियो, तो हम बोले थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ना, धोबी के कुत्ता की तरह इसको बाहर बीजेपी से कर दिया जाएगा। ठीक है ना? ये क्या बीजेपी किसके हाथों से ये सदस्यता लिए थे भाई? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा मतलब, और क्यों लिया गया? तिवारी के थ्रू। क्यों लिए थे? क्योंकि उनको पसंद है ना, नहीं, उनको ये पता था कि अगर मनीष कश्यप चंपारण से खड़ा होता है तो जीतेगा नहीं, लेकिन संजय जायसवाल का वोट जरूर काट लेगा और वहाँ पे आरजेडी जी, वहाँ पे महागठबंधन जीत सकती है। इसीलिए बस उसको, मतलब हो सकता है पैसा दिया गया होगा, कुछ भी दिया गया होगा, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, वही सब कुछ लालच दिया गया होगा जिससे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसके बाद उसका वहाँ पे अरे बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता है, ठीक है ना, एमएलसी बनने के लिए, और कोई भी आएगा मुंह उठा के अब हाय चिल्लाएगा और उसको टिकट मिल जाएगा। दिमाग उमाग है? कोई भी पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता कर ही नहीं सकता, उनको तो पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए जब तक वो सदस्य। हमको तो समझ ही नहीं आता है क्यों नेता है कि पत्रकार है, नेता है कि पत्रकार है, यही नहीं समझ में आता है। अब सोच रहे हैं कि हम पहले वाला मनीष कश्यप हो जाएंगे, तो भाई एक बार किसी के चेहरे का असलियत दुनिया को दिख जाता है ना, फिर विश्वास नहीं करता है। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि पहले आप बिहार वासी को बेवकूफ बना लिए, अब नहीं बना पाएंगे। कि मनीष कश्यप क्या गलत है, हमें बताएं। बहन जी जैसी बोल रही हैं गलत, क्या गलत है? हमको बहन जी बताएं कि क्या गलत की है। हम बताएं भैया एक रियलिटी। मैं अपना जीवन को किसी भी पार्टी को सौंपूं, मेरा मन है, मेरा अपना जीवन है, मैं कहीं भी जाऊं, इसमें क्या गलत है? आप चंदा दिए थे उनको, ये बताइए। हम दिए थे 101, तो उसका तो हिसाब दे ही रहे हैं मनीष कश्यप जी, नहीं दे रहे हैं? ये क्या हिसाब दिए? सब जगह हिसाब दिए। वो क्या बोले पता है कि हम एनजीओ में सब चंदा जो भी है हम एनजीओ में दान करेंगे, ये करेंगे। कौन किया क्या नहीं किया वो पता नहीं। मनीष कश्यप जी का तो वीडियो आप सार्वजनिक देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं, कोई भी खेत में काम करते रहता है, उसको कुछ ना कुछ हाथ में थमा देते हैं। क्या वो गलत है? वही पैसा न थमाते क्या? वो अपना प्रॉपर्टी बेच के पैसा देंगे? जो चंदा लिए वही पैसा दिए। आप मांगिए चंदा, यहाँ पे आपको कोई क्यों देगा चंदा? कोई नहीं देगा। आपके पास पैसा रहेगा तभी ना दीजिएगा। आपके पास भी पैसा ज्यादा हो जाएगा, आप भी चाहिएगा, आपके दिल अच्छा होगा तो आप भी गरीब में दान कर सकते हैं। उसका वीडियो क्यों बनाते हैं? एक सेकंड, उनको जब पैसा, एक सेकंड भैया, उनका सार्वजनिक कोई पार्टी उनको नहीं है सर दिया, बीजेपी ने उनको इज्जत दिया, बीजेपी में गए, कोई पार्टी नहीं इज्जत दिया, बिना टिकट का इज्जत दिया। एक मिनट रुके भैया, पूरा इज्जत मिला, सुनिए, चलिए बीजेपी में इज्जत मिला, तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी से क्यों नहीं चुनाव लड़े? क्यों नहीं बीजेपी से चुनाव लड़े? उस लायक बीजेपी नहीं कभी समझा था, उस लायक नहीं समझा था, नहीं दिया टिकट। सदस्यता ले लो, फिर सदस्यता वापस लो, इस लायक समझता है, किस लायक समझता है? उस लायक का नहीं समझा। मनीष कश्यप ने पत्रकार है, पहली बात, एक पत्रकार है, ठीक है। वो पार्टी जब ज्वाइन किए थे, पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको, फिर बोलने दीजिएगा, पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको ये चीज समझ में आया कि किसी दल में रहते हुए उसका विरोध हम नहीं कर सकते हैं, इसके कारण वो सदस्यता वापस कर दिए। पहले समझदारी नहीं समझ में आया। इंसान को ठेस लगता है तभी तो समझदारी आती है। शुरू से नेता बनना चाहते हैं, ठीक है ना। आरजेडी के तरफ भी उनका झुकाव होने लगा था, जहाँ से कोई हमको टिकट दे दे। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं आए कि नहीं मनीष कश्यप को अपनी, तो पहले लड़ते ना भाई, हिम्मत था तो लड़ते, निर्दलीय लड़ते। उनको पता था कि निर्दलीय हम हार जाएंगे, कारण तो बीजेपी ले गया ना, बीजेपी ले गया, क्यों ले गया उनको? बीजेपी जा रहा था मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ेगा तो वहाँ से मेरा नेता हार जाएगा,
जीतेगा, मेरा नेता हार जाएगा, नहीं जीतेगा, मनीष कश्यप मनीष को ले कश्यप आया। नहीं जीता, तो इसका मतलब जो हमारी जनता है उससे मनीष कश्यप कोई मतलब नहीं मेरा है। सबसे बड़ी बात ये है कहना कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है, किसी दल में वो गए थे, दल में रहते हुए उसका विरोध नहीं कर पाते थे, तो इसके कारण वो सदस्यता को वापस कर दिए। अगर आखिर इंसान को ठेस लगता है तभी तो वो समझ ये चीज हम बताइएगा भैया, मनीष कश्यप तो पढ़े लिखे थे, मनीष कश्यप ये चीज जानते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए हमको किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये तो कोई भी नॉर्मल आदमी जानेगा कि हमको स्वतंत्र पत्रकारिता करना है, तो हम क्यों आरजेडी में रहेंगे? आरजेडी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, ये चीज पहले भी तो सोचना चाहिए था। सोचे थे, कुछ सोच के ही तो आखिर वो गए होंगे। अच्छा। आखिर कुछ तो सोचे होंगे तभी तो वो गए होंगे। अच्छा। तो जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद भी टीवी में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं उनके चैनल पे, जो कि नीतीश कुमार के ऊपर कटाच करते हुए पुल गिरा। क्या मनीष कश्यप पुल पे नहीं बोले? पुल पे बोले, चुप रह गए। सरकार पे नहीं बोले। मनीष कश्यप का एक अभी ट्रेंड में वीडियो चल रहा है, मनीष कश्यप का एक वीडियो अभी ट्रेंड में चल रहा है, रुके ना, हाँ रुके। मनीष कश्यप का एक अभी वीडियो ट्रेंड में चल रहा है, मसौडी से गुजरते हुए एक पुल बन रहा है, क्या उस पुल पे आवाज नहीं उठाए मनीष कश्यप? उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, मनीष कश्यप क्या उस पे नहीं दिखाए? पहले का मनीष लेकिन रहते हुए उनको लगा कि नहीं, हम दल में अगर रहेंगे तो हम बढ़िया से पत्रकारिता नहीं कर सकते स्वतंत्र तरह के, इसके कारण वो सदस्यता रद्द कर दिए। और ये एक सवाल है, नहीं दिया मनीष कश्यप को बीजेपी वाला, सुन लो कान खोल के। अपना सम्मान मान के लिए अपना वापस कर दिए, सम्मान मान के लिए ना, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए भी वापस किए हैं। और दूसरा तरफ से कान पे लात मारते, तो यही है बीजेपी। राजनीतिक ही इसी का नाम है, जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक काम लिया और उसके बाद जय हिंद जय भारत। ऐसा कोई भी सुनिए, एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो कि आप भैया बोल रही थी, बहन जी बोल रही थी, पार्टी है, सबका काम है, आप मेरा काम होना, उसके बाद जनता कौन देखने जाता है? बैंकिंग करना, कोई जनता को नहीं देखता है। बाकी बोलते ना, आप ये बताइए, ये बोल रहे भाई साहब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ही बताइए, अभी कोई बीमार यहाँ गिर जाएगा, ये थोड़ा देर के बाद निकल जाएंगे, कोई मदद करने वाला नेता जो है हमारे समाज को बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ इतना द्वेष फैला दिया कि भाई भाई में, चाचा भतीजा में, बाप बेटा में लड़ाई करवा दिया। इतना गंदा राजनीतिक हो गया आज के डेट में। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी डिबेट करना ही नहीं चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप कोई अंबानी परिवार से बिलोंग नहीं करता है, पहली बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज, मनीष कश्यप आप अगर अभी 1000 रुपया कमा रहे हैं महीने का, क्या 500 रुपया खर्च कर दीजिएगा किसी के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर? नहीं कीजिएगा। मनीष कश्यप का भी परिवार था, भाई था, भौजाई थी, भतीजा था, घर परिवार था ना। मनीष कश्यप अगर 1 लाख कमा रहा था तो मनीष कश्यप 60,000 रुपया खर्च कर रहा था, 40,000 रुपया रख रहा था, 40,000 भी रख रहा था, उसका EMI है, गाड़ी है, इधर उधर जाता है, खर्च तो होता है ना। आखिर दिखा रहे हैं कि दुनिया में, इस मतलबी की दुनिया में कौन कहाँ पैसा फेंक रहा है? हमको एक आगो का नाम बता दीजिए कि कोई पैसा दे रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि वो लाख रुपए कमा रहे हैं। भैया कर रहा है ना, दिखा रहा है ना, सार्वजनिक उतना कर रहा है ना। आज हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी जो हैं वो अपना सार्वजनिक कर रहे हैं। दिल्ली में वो बंगला कीनते हैं, उसका दाम दिखाते हैं 2.5 लाख रुपया। सोचने वाली बात है कि बिहार की जनता पागल है, 2.5 लाख रुपया में दिल्ली में बंगला किना जाएगा? बिहार में गांव में जमीन नहीं है, कट्ठा हम ले सकते हैं 2.5 लाख रुपया में, उसका दाम वो बता रहे हैं 2.5 लाख रुपया। ये बताइए, कम से कम मनीष कश्यप तो इतना सच्चाई है ना कि वो सार्वजनिक किया अपना इनकम को। और मनीष कश्यप का हर एक वीडियो आप उठा के देख लीजिए उसका चैनल पे, बहुत सारे वीडियो में कहीं गुजर रहा है तो किसान का बेटा अगर काम कर रहा है उसको पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए, जाओ पढ़ो। बहुत सारे बच्चा का एडमिशन कराया। अभी मनीष कश्यप ने हाल फिलहाल में ऐलान किए हैं कि अगर 50 स्टूडेंट का हम एग्जाम लेंगे, अगर 50 गो में जो आएगा, 50 का जो पास होगा 50 गो, उसको हम फ्री में खाना पीना, रहना सहना, पढ़ाई लिखाई सभी देंगे। कौन कर रहा है? कर रहा है भैया धरातल पे, आप जाके देख